उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। ये एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा, तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। सुबह हमने 9 बजे यात्रा प्रारंभ की थी और हम 11 बजे करीब मंदिर में पहुंच गए थे और दर्शन अच्छे से हुए हमारे लोगों के और जल चढ़ाया गया हमारी ओर से। यही क्या मनोकामना की आपने भगवान महाकाल से, क्या मांगा? हमने ये मांगा कि सभी सृष्टि की पूरी की अच्छी व्यवस्था हो और सृष्टि अच्छे खुश रहे, सभी के लिए दुख वगैरह सब करते रहे। महाकाल बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, दुख हरे, विघ्न हरे और सबका जीवन मंगलमय करे, यही मनोकामना है। कहते हैं कि पौराणिक मान्यता है कि भगवान ने जब विष पिया था तो उनके कंठ में बहुत गर्मी और ताप हो रहा था, उसको ठंडा करने के लिए आज उस समय जब जल चढ़ाया गया तो इसी वही मान्यता के हिसाब से प्रथा चली आ रही है। सभी सावन में महाकाल बाबा को जल अर्पण करते हैं, उससे उनके भी दुख हटते हैं भगवान और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। यही मनोकामना के लिए हमने भगवान को जल समर्पित किया है। जय श्री। आप देख रहे हैं कि पवित्र श्रावण मास का महीना चल रहा है और अब 17 तारीख बाद अधिक मास भी प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धालु जन यहाँ पर भावली भीड़ में यहाँ पर शिप्रा स्नान करने आते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। शिप्रा स्नान करके सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बाबा महाकाल और सभी महादेव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। यहाँ पर राम घाट पर काल सर्पयोग का पूजन अर्चन, पिंडदान, पितृदोष वगैरह भी होते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। श्रावण का बाबा महाकाल का जो कि 4 महीने विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं और महादेव की महिमा प्रारंभ होती है, इसलिए श्रावण मास में पवित्र महीना माना जाता है। जो श्रद्धा से आज पूरे आपके अधिक मास होने की वजह से 2 महीने का श्रावण मास है, क्योंकि बाबा महाकाल की 10 सवारियाँ निकलेगी। जो श्रावण में सबसे बड़ा महत्व यह है कि आप ये 3 साल में एक बार वर्ष में आया है आपके श्रावण महीना, इसलिए इसका अधिक महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जहाँ श्रद्धा से लोगों ने भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और बाबा महाकाल की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। जय श्री महाकाल। मैं कुसुम भाटी विजिट उज्जैन से हूँ और हम लोगों की विजिट उज्जैन की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमने ये पहल की है कि महाकाल चाहेंगे तो हर साल हम ऐसी ही कांवड़ यात्रा निकालेंगे और ये भगवान से प्रार्थना करकर आए हैं कि महाकाल की कृपा सदैव उज्जैन वासी पर पूरे संसार में ऐसी बनी रहे और महाकाल के भक्त है सदैव ऐसे ही करते रहेंगे। कब चले थे आप महाकाल कांवड़ लेके? हम लोग सुबह 9 बजे। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, निकलना तो हमें सुबह 6-7 बजे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।